नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल को छूती हैं और दिमाग को हिला देती हैं। आज की कहानी है दिल की राहें, एक बारिश वाली मुलाकात। एक छिपा हुआ राज, एक ऐसा सच जो सालों से दबा था और एक प्यार जो झूठ पर टिका था लेकिन फिर भी सच्चा निकला। ये कहानी आपको रोमांचित करेगी, रुलाएगी और अंत में सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या प्यार सच में सब कुछ माफ कर देता है? अगर आप तैयार हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए, तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी राज को छिपाया है प्यार के लिए? चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे, क्योंकि ये कहानी रुककर सुनने लायक है। मुख्य कहानी दिल की राहें। म्यूजिक को सॉफ्ट रखें, नरेशन थोड़ी धीमी और इमोशनल टोन में डॉट। ये कहानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले से शुरू होती है। नाम है शांतिनगर। वहाँ रहती थी आराध्या, उम्र 24 साल। कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सपना था टीचर बनने का। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, सख्त लेकिन दिल के बहुत अच्छे। माँ घर संभालती थी। आराध्या की जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। सुबह कॉलेज, शाम को किताबें और रात को सपने। वो अक्सर सोचती, काश कोई ऐसा आए जो मेरे सपनों को अपना माने, जो मुझे समझे बिना कुछ मांगे। दूसरी तरफ था आरव, 26 साल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। पिता का छोटा सा कपड़े का बिजनेस संभालता था। बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट और कूल लगता, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसकी माँ की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 10 साल का था, कार एक्सीडेंट में। उसके बाद पिता बहुत बदल गए, सख्त हो गए। आरव को लगता था कि प्यार बस फिल्मों की चीज है, असल जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारी और मेहनत। पहली मुलाकात, बारिश का दिन। एक शाम भारी बारिश हो रही थी। आराध्या कॉलेज से लौट रही थी। बस छूट गई। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, पूरी भीग चुकी थी। छाता घर पर ही रह गया था। तभी एक बाइक वाली लड़का रुका। काला जैकेट, हेलमेट। उसने हेलमेट उतारा और बोला, एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? इतनी बारिश में? अगर आप चाहें तो मैं ड्रॉप कर दूं, मैं पास ही जा रहा हूं। आराध्या, शुक्रिया। मैं आराध्या, आरव, आरव। और आप बारिश में भीगकर भी इतनी अच्छी लग रही हैं। हल्की मुस्कान, आराध्या शर्माई, आप भी बाइक पर इतनी तेज चलाते हैं। रास्ते में आराध्या ने बताया कि वो लाइब्रेरी से किताबें लेकर आ रही है। आरव हंसा, वाह, आजकल किताबें पढ़ने वाले कम हो गए। मैं तो बस फोन स्क्रॉल करता रहता हूँ। आराध्या, फोन स्क्रॉल करने से जिंदगी नहीं बदलती, किताबें बदलती हैं। आरव चुप हो गया। वो बात उसके दिल में उतर गई। मुलाकातें बढ़ी, उसके बाद रोज मुलाकातें। कभी बस स्टॉप पर, कभी पार्क में। फोन पर घंटों बातें। आरव को आराध्या की सादगी पसंद आई। आराध्या को आरव की ईमानदारी। एक शाम पार्क में, आरव, तुम्हें पता है, मैं पहले सोचता था प्यार कमजोरी है, लेकिन तुमसे मिलकर लगता है ये सबसे बड़ी ताकत है। आराध्या, और मुझे लगता है तुम वो इंसान हो जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रही थी। दोनों के बीच प्यार पनप रहा था। लेकिन पहला ट्विस्ट। आरव ने एक दिन पुरानी तस्वीर दिखाई, बचपन की एक छोटी लड़की के साथ। ये मेरी बचपन की दोस्त थी, आरू, कार एक्सीडेंट में चली गई। आराध्या ने हंसकर कहा, शायद मैं उसकी रीइंकार्नेशन हूं। लेकिन मन में कुछ अजीब लगा। वो लड़की उससे बहुत मिलती जुलती थी। दूसरा ट्विस्ट।
आराध्या के घर शादी की बात चल रही थी। लड़का अच्छा परिवार का, लेकिन वो लड़का निकला आरव का बचपन का दोस्त। झगड़े शुरू। परिवार विरोध। दोनों ने भागने का प्लान बनाया। तीसरा ट्विस्ट। शादी के दिन आराध्या गायब। पता चला वो आरव की बचपन की आरू थी। माँ ने गरीबी में गोद दी थी, फिर वापस ली। आरव रोया। तुम वही हो? आराध्या। हाँ। डर लगता था बताने से, परिवार मान गए। शादी हुई। दोनों दिल्ली छोड़ छोटे शहर चले गए। आरव ने नया बिजनेस शुरू किया। आराध्या टीचर बनी। सब खुश। नया बड़ा सस्पेंस ट्विस्ट, असली राज। शादी के 8 महीने बाद एक रात आरव घर लौटा। घर खाली। टेबल पर एक लेटर। आरव ने पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। नरेशन में पहुंच लें। म्यूजिक टेंशन बढ़ाए। आरव, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। मैं आराध्या नहीं हूं। मेरा असली नाम आरती है। आरू मेरी जुड़वा बहन थी। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में आरू मर गई। मैं उस वक्त अस्पताल में थी। माँ ने मुझे बताया कि आरू चली गई, लेकिन मैं नहीं मान पाई। मैंने फैसला किया, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम्हें वो खुशी दूंगी जो आरू नहीं दे पाई। मैंने तुम्हें प्यार किया, सच में प्यार किया, लेकिन मैं झूठ पर बने रिश्ते में नहीं रह सकती। अब तुम्हें पता चल गया। मैं जा रही हूं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ढूंढना, लेकिन याद रखना, मैं आरू नहीं हूं। मैं आरती हूं। अलविदा। या मिलते हैं। तुम्हारी आरती। आरव सदमे में। वो पुरानी तस्वीर देखता है। हाँ, 2 जुड़वा लड़कियां थी, लेकिन वो कभी नहीं जान पाया। आरू की मौत के बाद आरती ने सब संभाल। आरव रोते हुए निकला। बारिश हो रही थी। रात भर ढूंढता रहा। आखिरकार पुराने पार्क में मिली आरती। वो बेंच पर बैठी रो रही थी। आरव, आरती, तुमने सब कुछ झूठ बोला। आरती, नहीं, सिर्फ नाम झूठा था, प्यार सच था। मैं डर गई थी कि तुम मुझे अस्वीकार कर दोगे। आरव ने उसे गले लगाया। तुम आरू नहीं हो, लेकिन तुम वो हो जिससे मैं जी रहा हूं। तुमने मुझे दोबारा जिंदगी दी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आरती रोकर बोली, लेकिन मैंने धोखा दिया। आरव, धोखा नहीं, बलिदान दिया। और प्यार बलिदान को समझता है। दोनों वापस घर। सच सामने आया। परिवार को बताया। सब स्तब्ध, लेकिन प्यार जीत गया। आज दोनों साथ हैं। हर शाम वो पार्क में जाते हैं। आरव कहता है, तुमने सिखाया कि प्यार नामों में नहीं, दिल की गहराइयों में होता है। आरती मुस्कुराती है, और तुमने सिखाया कि सच्चा प्यार राजों को भी गले लगा लेता है। शादी के 1 साल हो चुके थे। आरव और आरती अब छोटे शहर में खुशी से रह रहे थे। आरव का बिजनेस अच्छा चल रहा था। लोकल मार्केट में कपड़ों की दुकान अब चेन बन गई थी। आरती स्कूल में टीचर थी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते। शाम को दोनों पार्क में जाते, हाथ में हाथ डाले। आरव अक्सर कहता, आरती, तुमने मुझे बताया कि प्यार नामों में नहीं होता। और आज मैं मानता हूं, तुम मेरी आरू नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी हो। आरती मुस्कुराती, और तुम मेरे लिए वो सपना हो जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन खुशी में भी एक छिपा हुआ डर था। आरती को लगता था कि कहीं न कहीं पुराना राज फिर से उभर आएगा। वो कभी-कभी रात में जाग जाती, सपने में आरू को देखती। वो कहती, तूने मेरी जगह ली।
लेकिन क्या तू खुश है? नया सस्पेंस शुरू। एक दिन आरव के ऑफिस में एक अनजान लिफाफा आया। अंदर एक पुरानी फोटो आरव और आरू की बचपन की, पीछे लिखा था, सच अभी बाकी है। आरू मरी नहीं थी, वो जिंदा है और वो लौट रही है। आरव ने फोटो देखी, हाथ कांप गए। वो घर भागा, आरती को दिखाया। आरती का चेहरा सफेद पड़ गया। आरती, ये कैसे? आरू तो कार एक्सीडेंट में। आरव, मुझे भी यकीन नहीं। लेकिन ये फोटो और ये मैसेज कौन भेज रहा है? उस रात दोनों सो नहीं पाए। आरव ने फैसला किया, वो पुराने शहर दिल्ली जाएगा, जांच करेगा। आरती ने मना किया, मत जाओ, डर लग रहा है। लेकिन आरव बोला, अगर आरू जिंदा है तो हमें जानना होगा। दिल्ली में जांच। आरव दिल्ली पहुंचा। पहले अस्पताल गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। रिकॉर्ड्स चेक किए। नर्स ने बताया, हाँ, वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन एक बच्ची बच गई थी, दूसरी नहीं। लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ है। फिर आरव ने आरू की माँ, आरती की माँ, से मिलने की कोशिश की। माँ अब बुजुर्ग थी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। एक्सीडेंट में दोनों बच्चियां घायल हुईं, लेकिन एक को बचाया गया। आरू, डॉक्टरों ने कहा वो ब्रेन डैमेज हो गई है। मैंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया, क्योंकि मैं गरीब थी, इलाज नहीं करा पाई। आरती को मैंने रख लिया, लेकिन आरू, वो जिंदा है। आरव सदमे में, कहाँ है वो? माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक एनजीओ है, वहां पता चलेगा। क्लाइमैक्स ट्विस्ट। आरव एनजीओ पहुंचा। वहां मिली एक लड़की, बिल्कुल आरू जैसी। नाम था आरुषि। वो स्पेशल नीड्स वाली थी, बोल नहीं पाती, लेकिन आंखों में वही चमक। आरव ने देखा, वो आरू थी। आरुषि ने आरव को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो एक पेन उठाया, कागज पर लिखा, भाई, तू आ गया। आरव रो पड़ा। आरू, तू जिंदा है? आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया। पता चला, एक्सीडेंट के बाद उसे एनजीओ ने संभाला। वो सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसका ब्रेन इंजरी था, मेमोरी कमजोर, बोलने की ताकत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। आरव ने आरुषि से पूछा, क्या तुम्हें पता है आरती? आरुषि ने लिखा, हाँ, मेरी बहन। वो मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने कहा मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए अपनी खुशी छोड़े। आरव चौंक गया। आरती जानती थी? आरुषि, हाँ, 2 साल पहले वो यहाँ आई थी। मैंने उसे देखा, लेकिन मैंने छिपकर देखा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तू अपनी जिंदगी जी। आरव का दिल टूट गया। आरती ने सालों से ये राज छिपाया था। वो घर लौटा। आरती से पूछा, तुम जानती थी कि आरू जिंदा है? आरती रो पड़ी, हाँ, मैं 2 साल पहले मिली थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। डॉक्टरों ने कहा वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मैंने सोचा, अगर तुम्हें पता चला तो तुम उसे ले आओगे और हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं डर गई। मैंने झूठ बोला। आरव गुस्से में, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर से। आरती, मैंने सिर्फ प्यार बचाने के लिए किया। मैंने सोचा, आरू खुश है वहां, और तुम मेरे साथ हो। इमोशनल क्लाइमैक्स। आरव ने फैसला किया, वो आरुषि को घर लाएगा। आरती ने रोते हुए कहा, मैं तैयार हूं।
लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? आरव, प्यार माफ करता है, लेकिन सच छिपाना नहीं। अब हम तीनों साथ रहेंगे। आरुषि घर आई, आरती ने उसे गले लगाया। तीनों रोए। आरव ने कहा, अब कोई राज नहीं, सिर्फ प्यार। एंडिंग। आज तीनों साथ हैं। आरुषि को स्पेशल थेरेपी मिल रही है। वो अब थोड़ा बोलने लगी है। शाम को पार्क में तीनों जाते हैं। आरव कहता है, दिल की राहें कभी सीधी नहीं होती, लेकिन अंत में वो एक हो जाती हैं। आरती, और प्यार सबको जोड़ देता है। आरुषि मुस्कुराती है आंखों से। तो दोस्तों, ये था दिल की राहें का पार्ट 2। एक ऐसा अंत जो प्यार, बलिदान और परिवार की ताकत दिखाता है। क्या आपको ये ट्विस्ट पसंद आया? कमेंट में बताएं, सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा? क्या आप पार्ट 3 चाहते हैं? लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक प्यार संभाल कर रखना, राज छिपाना मत, क्योंकि सच आखिरकार जीतता है। नमस्ते।